कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो सभी भाइयों को मेरा फिर से हाथ जोड़कर एक बार राम राम। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो पर आप बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को कंटिन्यू देखें। वीडियो को कंटिन्यू देखने से दोस्तों होता ये है, जो भी मैं जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ या देना चाहता हूँ, अगर आप कंटिन्यू वीडियो को देखते हैं तो वो जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाती है, और जो भी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ उसको समझने में आप लोगों को बड़ी आसानी रहेगी। तो दोस्तों, आज के टॉपिक का तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, जैसा कि मेरे थंबनेल में लिखा हुआ है। तो वही सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, पर आप लोगों के लिए ये वीडियो बाकी में ही आप मेरे पे बिलीव करें, आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो ये होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को छोड़कर ना जाएं, वीडियो को 2-4 मिनट दें। और वीडियो को ज़्यादा लंबी मैं वीडियो ये नहीं बनाऊंगा, छोटी शॉर्ट वीडियो रखूंगा। एक छोटी वीडियो में ही एक पूरी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है आजकल की भाग दौड़ की जो ज़िंदगी होती है उसमें टाइम बहुत कम होता है, और यूट्यूब पे भी हज़ारों लाखों चैनल बने होते हैं। अब भाई सबको देखना होता है तो आदमी जो है ना, बंदा टाइम नहीं निकाल पाता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा 2 मिनट मुझे दें, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो आपकी जो समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोगों के ही ये वीडियो काम आने वाली है। आप लोगों के लिए मैंने बनाई है। जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा तजुर्बा है अपनी मर्चेंट नेवी का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। और शेयर करी हुई चीज़ से हमेशा बेनिफिट होता है, नुकसान नहीं होता है। आपने सुना होगा ना, कोई भी कंपनी होती है तो जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा जल्दी से कैच कर लेती है, मतलब जॉब दे देती है। तो यही खेल जो है ना मर्चेंट नेवी में बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। जिसका एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होता है उतनी ही अच्छी और बड़ी कंपनी उसको बहुत जल्दी से कैच करती है, मतलब जॉब देती है। तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को कह रहा हूँ वीडियो पर बने रहें, और वीडियो को अभी तक आपने नहीं किया है लाइक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि अगर आप मर्चेंट नेवी की जॉब भी नहीं करना चाहते हैं तो सी से रिलेटिव यानी समुद्र से और शिप से रिलेटिव वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। और ब्लॉगिंग भी मैं जो जब शिप पर मैं चला जाता हूँ, ऑन बोर्ड होता हूँ, तो मैं शिप की ब्लॉगिंग बनाकर और वीडियो को अपलोड करता रहता हूँ अपने इस चैनल पर। तो उससे भी आपको काफ़ी आपका मनोरंजन और कुछ नया देखने को मिलता है। क्योंकि आपने देखा होगा ब्लॉगिंग जो होती है आजकल, तो वो सब अपना यहाँ किसी सिटी की, शहर की, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये चीज़ दिखाते हैं। तो मेरा थोड़ा सा चैनल थोड़ा हटकर है, तो मैं आपको देश विदेश मर्चेंट नेवी से सी से रिलेटिव वीडियो दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा हटके है, और एक आपकी थोड़ी सी जनरल नॉलेज मतलब बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि हमको कौन सी जॉब करनी है। चलो, हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है। हाँ, इस बात को रोक कर मैं एक चीज़ और बताता हूँ। मेरे पास काफ़ी कमेंट आते रहते हैं दोस्तों। कभी कभी होता है ऐसा है कि कुछ लोग पूछते हैं सर ये जो प्राइवेट है या सरकारी है, ठीक है। कुछ कमेंट आते हैं तो भी मेरे से पूछते हैं कि आपकी पोस्टिंग किधर है। तो दोस्तों, वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो ये नेवी नहीं है। नेवी जो होती है वो इंडियन फोर्स, जो हमारी मतलब एक आर्मी होती है, जो जल सेना होती है, उसको नेवी बोला जाता है। तो दोस्तों, ये है मर्चेंट यानी व्यापार, मतलब जहाज के द्वारा जो व्यापार होता है उसको मर्चेंट नेवी बोला जाता है दोस्तों। तो ये है मर्चेंट नेवी। तो दोस्तों, इसमें और उसमें मतलब काफ़ी अंतर है, काफ़ी हद तक एक जैसी है। तो इसमें कोई पोस्टिंग का एक जगह नहीं रह सकते, क्योंकि सिर्फ आज लोडिंग किया, मानो तुर्की से लोडिंग हुआ और डिस्चार्जिंग करने के लिए तुनेशिया चला गया, ठीक है। फिर तुनेशिया से लोडिंग किया और डिस्चार्जिंग करने के लिए अल्जीरिया चले गए, और फिर वहाँ से निकले तो फिर हम यूक्रेन पहुँचे, यूक्रेन से कुछ लोड किया, तो फिर उसको डिस्चार्ज करने के लिए हम लोड कर पता नहीं कौन सी कंट्री में जाएं, तो पता नहीं होता पोस्टिंग किधर है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो हमारी कंपनी है उसका एक परमानेंट एड्रेस होता है, एक कंपनी का नाम होता है, तो कंपनी का नाम बता सकते हैं।
पर ये नहीं बता सकते कि हमारी पोस्ट किधर है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, मर्चेंट नेवी में जब आप जाते हैं तो आपकी मतलब अंदर की जो एक सोच होती है, थिंकिंग होती है, तो वो क्या होती है यार, मर्चेंट नेवी तो मैंने सुना है या हमने सुना है काफ़ी वीआईपी जॉब होती है, तो अगर मैं मर्चेंट नेवी की जॉब करने के लिए जाता हूँ तो मैं जॉब करने जाऊँगा और मेरे को चेयर मिली होगी या चेयर भी ना मिली हो, चलो मैं ऐसे ही खड़ा होकर अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर लूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। शिप पर, जहाज पर बहुत काम होते हैं, एक जैसी ड्यूटी कभी शिप पर नहीं होती है, क्योंकि ऐसा है अगर आप एक बात मानकर चलो, शिप डिस्चार्ज नहीं, पहले चलते हैं पहले स्टेप से, लोडिंग होती है। तो जब लोडिंग होती है तो लोडिंग होने से पहले हमारा सिर्फ स्टैंड बाई होगा। स्टैंड बाई में होता ऐसा है, मोरिंग होती है, तो मोरिंग का काम एक अलग हो गया। आपको रोप की मोरिंग करनी है, मतलब आपको सिर्फ अपना जट्टी पर पोर्ट पर लगाना है, तो आपका सारा काम रोप का हो गया, ठीक है। उसमें कैप्टन, चीफ ऑफिसर और सेकंड ऑफिसर को ऑर्डर देता है, और चीफ ऑफिसर एंड सेकंड ऑफिसर जो AVOS कैडेट जो भी साथ में सीमैन होते हैं उनको ऑर्डर फॉलो करवाता है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया आपका मोरिंग का काम स्टैंड बाई में, ठीक है। तो एक जॉब ये हो गई। इसके बाद जो दूसरी जॉब शुरू होती है तो वो होती है, शिप लग गया तो एक सीढ़ी होती है लगी हुई, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इस तरीके का एक गैंगवे होता है। उस गैंगवे को जट्टी से यानी पोर्ट से नीचे जो लैंड होता है, जो पोर्ट बना होता है, उस पोर्ट पर लगाया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है? उसी से दोस्तों आना और जाना होता है, उसी के माध्यम से जो भी वर्कर, सर्वेयर, पोर्ट स्टेट, वहाँ की पुलिस, जो भी मतलब जो भी लोग आने जाने हैं वो उसी गैंगवे से, उसी रास्ते से आएंगे। तो वो भी तो ड्यूटी में ही है, हम लोगों को करनी है, ठीक है। तो ये दूसरी ड्यूटी हो गई। फिर उसके बाद होता ये है, एक बंदा मतलब कोई भी एक सीमैन, OS हो, कैडेट हो, एक कोई भी हो सकता है, सेकंड, थर्ड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, इनकी 4-4 या 6-6 घंटे की, अब कैप्टन ने कैसा सिस्टम बनाया हुआ है जॉब का वहाँ पर ड्यूटी का, उसके हिसाब से जो सीमैन होते हैं, AV होते हैं, कैडेट, OS, AV जो भी हो, उनकी ड्यूटी 6 घंटे की बनाते हैं। मतलब वो कैप्टन पे डिपेंड करता है वो किस तरीके की आपकी ड्यूटी बनाते हैं। तो दोस्तों आपकी यहाँ पर आपकी एक बंदा, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, मतलब ये अपना चेंज होते रहेंगे 6-6 घंटे में। पर जब आप गैंगवे पर खड़े होंगे तो आपकी सबसे पहली ड्यूटी होगी नीचे से कोई वर्कर, पोर्ट स्टेट क्या होती है? पोर्ट स्टेट एक तरीके की पुलिस होती है जो हर कंट्री में होती है। वे शिप को आकर चेक करते हैं, शिप पर देखते हैं कि शिप का मेंटेनेंस कैसा है, कोई चीज़ गड़बड़ तो नहीं है, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है। अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो वो दे देते हैं रिमार्क, ठीक है। फिर उसको सुधारना होता है। अगर आप उसको सुधारोगे नहीं या शिप की ज़्यादा ख़राब कंडीशन है तो शिप को एक तरफ खड़ा भी कर दिया जाता है, ठीक है। अरेस्ट मान लो या कुछ भी मान लो, वो चलने लायक नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो एक सीमैन वहाँ गैंगवे पे लगता है, उसका काम होता है जो भी बंदा नीचे से, मतलब कोई भी आए, मतलब कोई भी बंदा आता है तो उसकी एंट्री आप लोगों को एक लॉग बुक होती है आपके लिए, उसमें एंट्री करनी होती है। सबसे पहले उसका नाम, ठीक है। दूसरा उसकी रैंक क्या है वो आपको पूछनी है, उसका नाम पूछना है, उसकी रैंक पूछनी है। फिर वो किस टाइम आया वो टाइम लिखना है, और वो क्यों आया, उसका काम क्या है, ठीक है, वो सब कुछ लिखना है आपको। और वो बंदा फिर जब लौट कर जाएगा वो टाइम भी आपको लिखना है, ठीक है। तो ये काम होता है, ये मतलब ड्यूटी होती है। तो ये ड्यूटी आ गई तो ये तुम्हारी तीसरी ड्यूटी होगी, मतलब ड्यूटी चेंज होती रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद होता ये है, शिप में कार्गो लोडिंग जब होता है तो शिप की जो है ना लिस्ट इस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे झुक गया, तो 3 डिग्री झुक गया, 4 डिग्री, मतलब एक घड़े टाइप में एक लिस्ट लगी होती है। उसमें एक नीचे बीच में सुई लटकी होती है, तो वो बताती है कितना डिग्री हमारा शिप झुक रहा है। जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड की साइड को जहाज की कहते हैं स्टारबोर्ड साइड, और जो हमारा
उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड है, उसको कहते हैं पोर्ट साइड। तो दोस्तों उस लिट से वो भी हमें देखना होता है, चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर या कैप्टन जो भी आ जाता है, अगर वो हमसे बोलता है कि शिप कितना डिग्री हुआ है, बोलना नहीं, हमें देखना है वैसे भी, क्योंकि हर 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट में हमें देखता रहना है कि शिप की स्टारबोर्ड साइड या पोर्ट साइड किधर की तरफ लिस्ट है। लिस्ट अगर 1 डिग्री से, हाफ डिग्री से, आधा डिग्री से या 1 डिग्री से ऊपर जाती है तो हमको उसको मेंटेन करना है, ठीक है। जो लोडिंग हो रहा है कार्गो तो हमको उसको बताना है। एक बात मान, मतलब स्टारबोर्ड साइड, राइट हैंड की साइड कार्गो ज़्यादा भर रहा है, इधर की तरफ झुक रहा है, तो हमें उसे बोलना है कार्गो इधर नहीं, थोड़ा आप चेंज करिए, आप कार्गो को पोर्ट साइड यानी लेफ्ट साइड लोड कीजिए। तो सिर्फ फिर दोबारा से इस तरीके से लोड कराएगा अपनी जगह, ठीक है। तो हमको एक 0 डिग्री पर, मतलब सेंटर में लिस्ट को बनाकर रखना है। तो समझ गए आप दोस्तों। तो यह हो गई आपकी चौथी जॉब, ठीक है। फिर उसके बाद कार्गो भरकर कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद साउंडिंग वगैरह ली जाती है, पर ये काम चीफ ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर का होता है, पर आपको पूरी हेल्प उनके साथ करनी है, उनके साथ रहना है, क्योंकि आपको काम सीखने के लिए गए हैं ना। एक दिन आप ऑफिसर भी बनोगे, चीफ ऑफिसर भी बनोगे, कैप्टन भी बनोगे, तो आपको सब काम आने चाहिए। तो साउंडिंग का जो काम होता है तो वो आपको सेकंड थर्ड ऑफिसर के साथ जाकर उसकी हेल्प करानी है। साउंडिंग होती है, शिप के निचले हिस्से में टैंक बने होते हैं बहुत सारे, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी टैंक होते हैं और 2-4 टैंक इसमें मेन होते हैं ब्लास्ट के, जैसे फोरपिक का हो गया, ट्रिम टैंक हो गया, ठीक है ना, और इस तरीके के। तो इनकी, और जैसे स्टारबोर्ड साइड, पोर्ट साइड, इनके भी नाम दे दिए जाते हैं। ब्लास्ट 1 2 3 4 5 6 जितने भी टैंक होंगे उनके नाम होते हैं। तो आपको एक पेपर पर जो है उन टैंकों के नाम लिखने हैं। और साउंडिंग होती है, मीटर होता है एक तरीके का, जैसा आपको पता होगा, ये मीटर तो हमारा कपड़े वाला होता है, वो होता है स्टील का, और वो इस तरीके से लपेट दिया जाता है। तो वो पाइप लगे होते हैं ऊपर से नीचे की ओर टैंक में, तो उनको जब नीचे गिरा जाता है तो उनसे पता चलता है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, हाफ मीटर, जो भी, मतलब साउंडिंग इसको बोलते हैं, साउंडिंग। उन टैंकों में पानी कितना है, तो जब हमने कार्गो भर लिया तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए, हमें उन जो ब्लास्ट है उनका सब पानी हमें वाटर डिस्चार्ज कर देना होता है। तो उनके अंदर भरा होता है सी वाटर, ठीक है, वो हमको निकालना होता है लोडिंग के टाइम। और डिस्चार्जिंग के टाइम ये उल्टा हो जाता है, डिस्चार्जिंग के टाइम हमको सी वाटर को भरना होता है दोस्तों। तो ठीक है, ये 5 भी जॉब हो गई आपकी। तो इस तरीके से ही बहुत जॉब होती है। फिर डिस्चार्ज, जब हमारा पूरा शिप डिस्चार्ज हो जाता है, जो होल्ड होते हैं ना, बड़े बड़े होल्ड बने होते हैं, उनको बोलते हैं होल्ड। उनके अंदर, जिनके अंदर कार्गो भरा जाता है दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, तो कुछ इस तरीके के ये होते हैं होल्ड। तो इनका जब कार्गो पूरा उतर जाता है तो दोस्तों इसकी सफाई करनी होती है। मतलब ऐसा नहीं, पोर्ट के वर्कर भी आते हैं, जिसका कार्गो है, जो कार्गो का ओनर है, वो भी, उसके जो वर्कर आते हैं वो साफ करते हैं, पर वो इतना अच्छा क्लीन नहीं करते हैं होल्ड को। तो वो भी हम लोगों को, मतलब जो सीमैन होते हैं, उन लोगों को बोसमैन के साथ जाना होता है और उन होल्ड को अच्छे से ब्रश के द्वारा साफ किया जाता है। और जब शिप सेलिंग में हो जाता है तो उसको फ्रेश वाटर या सी वाटर के माध्यम से और अच्छे से धोया जाता है। वो डिपेंड करता है हमारा जो अगला कार्गो है वो क्या लोड होने वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। होल्ड तो हमें अच्छे से ही साफ करना है, ये तो करना ही करना है, पर कभी कभी ऐसा होता है जैसे गेहूँ, चावल, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर हम ये लोड करते हैं तो हमको उनमें साफ करने के बाद, बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद पेंट भी करना होता है। क्योंकि इसमें होता है ऐसा है, अगर हम गेहूँ, चावल या कोई ऐसी चीज़ अगर लोड करना चाहते हैं या सिर्फ हमारा लोड कर रहा है, तो एक सर्वेयर आता है, वो चेक करता है होल्ड को, होल्ड गंदा तो नहीं। भाई एक बात समझो, गेहूँ तो खाने की चीज़ है, तो गेहूँ गंदगी में तो नहीं भरा जाएगा, उसके लिए होल्ड बहुत ही ज़्यादा साफ होने चाहिए। तो दोस्तों इसी तरीके से काफ़ी जॉब होती है। फिर जब डिस्चार्जिंग होता है तो डिस्चार्जिंग के टाइम पर काफ़ी गंदगी हो जाती है शिप पर, तो पूरे शिप को भी वॉश करना होता है। तो शिप को बाहर से भी वॉश किया जाता है दोस्तों।
तो मतलब एक जैसी जॉब आपकी कभी नहीं रहेगी, जो चेंज होती रहती है, और कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो भी। और हाँ, सबसे मेन चीज़ ये होती है सेलिंग टाइम में चिपिंग भी की जाती है शिप की। जो शिप पर किसी एरिया पर किसी पार्ट पर अगर वहाँ पर रस्ट आप देखते होंगे ना, जैसे जर बोलते हैं, जंक, हमारी देहाती भाषा, गांव की भाषा, हिंदी भाषा में जंक बोलते हैं ना जिसको, अगर इस तरीके की अगर रस्ट आ जाती है तो उसकी चिपिंग की जाती है, और उस रस्ट को हटाकर ग्लैंडर वगैरह होती हैं, ब्रश ग्लैंडर, उनसे क्लीन करने के बाद उस पर दिया जाता है प्राइमर, और एक दो और प्राइमर के देने के बाद उस पर कर दिया जाता है पेंट दोस्तों। तो काफ़ी जॉब होती हैं जो आपको मर्चेंट नेवी में जाकर करनी होती है। पर हाँ दोस्तों, एक बात है, जितनी सैलरी मर्चेंट नेवी में है और आप इतनी सैलरी और किसी जॉब में होती है पर कम होती है। और इसमें सबसे पहला जो बेनिफिट आप लोगों का होता है, आप विदाउट वीज़ा ऑल वर्ल्ड के टूर पर निकले होते हैं, आपको पता नहीं होता। हमारी कंपनी मतलब जो भी जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, उस कंपनी का सिर्फ जिस शिप पर आप हो आपको भी पता नहीं होता वो किस कंट्री में जाने वाला है नेक्स्ट कार्गो लोड करने के लिए। तो एक आप वर्ल्ड टूर पर निकले होते हैं दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी है जॉब। अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं तो आपको इस जॉब को करने के लिए काफ़ी कोर्स हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो आप और तरीके के कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 10th या 12 की हुई है तो उसके लिए अलग तरीके के कोर्स हैं। तो नीचे से चलते हैं, हम नीचे से बताते हैं, क्योंकि हमारे बहुत भाई लोग हैं, क्योंकि जो ऊपर पहुंच गए तो उनको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, पर जो 12 से नीचे होते हैं तो उनको थोड़ी नॉलेज कम होती है। तो उन्हीं के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि 10th और 12 वाले भी इस जॉब को कर सकते हैं। 10th और 12 वाले जीपी रेटिंग के कोर्स 6 मंथ के होते हैं। 6 मंथ के कोर्स करने के बाद आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। पर दोस्तों होता ये है, अगर आप शुरू में जो है ना, जब आप शिप ज्वाइन करने के लिए जाएंगे तो आपको छोटी कंपनी मिलेगी, तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि आप मेहनत अगर अच्छी करते हो, आपका काम अच्छा होता है, तो जो छोटी छोटी कंपनी होती है जिस बंदे का काम अच्छा होता है, सीमैन का काम अच्छा होता है, उसको भी परमानेंट बुलाती रहती है। आपको 2-3 साल 4 साल छोटी कंपनी में मेहनत करनी है, ठीक है। ठीक ठाक सैलरी होती है, ऐसा नहीं कि हाँ आपको सैलरी भी बहुत ही कम मिलेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 3-4 साल का एक्सपीरियंस करने के बाद आप जैसे एंग्लो, BMW और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हैं, ठीक है, उनमें आप ज्वाइन कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छी और बढ़िया सैलरी पा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे लगी आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट कर ज़रूर बताना। तो मैंने बहुत कुछ नॉलेज आपको देने की कोशिश करी। एक वीडियो में तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों एक वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनाऊँगा आप लोगों के लिए, उसमें भी कुछ थोड़ा सा और बताऊँगा आपकी नॉलेज के लिए, कि अगर आप मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्या क्या जॉब, क्या क्या काम करने होते हैं। ये कंप्लीट ही है। انه يعمل موسيقى الغسال كلها يتقفل ليش هز بعدين وين فورمة الميز؟ لا مثل انا ما انت هذا قلت له فينيشها ستارت متى يلا يلا speak all like this. يلا finished. فينيشتو باندي يلا فينيش يلا ستارت متى يلا Yes, okay.